हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मसल पेन के बारे में। जो वर्कआउट करने के बाद बॉडी पेन होती है या कोई मसल पेन होता है, जो मसल का वर्कआउट किए वो मसल पेन होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये इसका जो रीज़न होता है वो एक रीज़न नहीं होता है, इसके भी 2-3 रीज़न होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो इसका रीज़न होता है वो होता है कि वर्कआउट करने के बाद बहुत से लोग जो है स्टिचिंग नहीं करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि आपने वर्कआउट ख़त्म कर दिया और आपने स्टिचिंग नहीं करी है, तो उसकी वजह से भी बॉडी पेन होता है। मसल को पूरी तरह से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मसल की रिकवरी भी हो और उसकी बॉडी वो पेन भी नहीं होवे वर्कआउट करने के बाद। जैसे कि समझिए कि आपने वर्कआउट किया है और आपने समझिए कि जिस दिन बैक का वर्कआउट किया है तो आपको सिर्फ बैक और बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग करनी है। आपको दूसरे मसल्स की, पूरी बॉडी की या फिर कोई दूसरे मसल की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। जैसे कि समझिए कि आपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप की वर्कआउट किया है तो आप लोग चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप का जो है स्ट्रेचिंग करिए। और अगर आप लोगों ने बैक बाइसेप्स किया है तो आप लोग बैक बाइसेप्स का स्ट्रेचिंग करिए। अगर आप लोग दूसरी चीज़ मारोगे, जैसे कि आप लोगों ने चेस्ट मारी और उसके साथ में आप लोग बैक का भी अगर स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके बैक में इंजरी होने के चांसेस होते हैं उसकी वजह से। तो जो मसल मारी है उसी का सिर्फ स्ट्रेचिंग करिए। और स्ट्रेचिंग करने का जो तरीका है वो ये है कि मतलब आप लोगों को सेल्फ स्ट्रेचिंग करनी है, जिसको सेल्फ स्ट्रेचिंग बोलते हैं, वो स्ट्रेचिंग आप लोगों को करनी है। बहुत सारी जिम में जो है ट्रेनर भी स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके हाथ पकड़ के ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो और ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो गलत है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने हाथ से खुद स्ट्रेचिंग करनी है। तो जिसको सेल्फ स्ट्रेचिंग बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है आप लोगों को बराबर समझ में आएगा कि मेरी, जैसे कि आप लोग ने बाइसेप्स किया है तो आप लोग इसको इस तरह से करिए और जहाँ पे आप लोगों का मसल, इसको जब आप लोग ऐसा फोल्ड करोगे हाथ को, तो जहाँ पे आप लोगों का मसल पेन हो जाए, बाइसेप पेन हो जाए, वहाँ पे ऐसा रुक जाइए और फिर उसको होल्ड करिए 10 से 20 सेकेंड तक। ये स्ट्रेचिंग करने का प्रॉपर तरीका है। समझिए, आपने ऐसा इसको ऐसा पुश किया पीछे, इसको ऐसा, और यहाँ पे आपको पेन हुआ तो यहाँ पे आपको रुक जाना है और फिर आपको यहाँ पे 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ट्रेनर लोग भी ऐसा ही करते हैं और हो जाती है स्ट्रेचिंग। जैसे कि आप लोगों ने शोल्डर जिस दिन किया है तो आप लोगों को इस तरह से इसको ऐसा करके ऐसा करना है और जहाँ पे पेन हो जाएगा शोल्डर के अंदर वहाँ पे इसको होल्ड कर देना है, इसको पुश करना है ऐसा, और जहाँ पेन हो जाएगा वहाँ होल्ड करके 10 से 20 सेकंड तक आपको रुक जाना। तो ये प्रॉपर वे में आपकी स्ट्रेचिंग हुई, फुल रेंज ऑफ मोशन में आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी आपका जो है मसल्स पेन नहीं होएगा। ओके, तो इसका जो सेकेंड रीज़न आता है वो आता है जो है वार्म अप नहीं करने से भी बॉडी के अंदर जो है पेन होता है, मसल में पेन होता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि आप लोगों ने बॉडी को फ्री नहीं किया पूरी तरह से, वार्म अप अच्छे से नहीं किया, तो आपकी जो है मसल्स के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो है बाद में वर्कआउट करने के बाद मसल पेन होता है, बॉडी पेन होता है, बैक पेन होता है। उसका रीज़न है कि ये भी होता है। और थर्ड रीज़न इस बॉडी का मसाज करना या फॉर्म रोलिंग करना। फॉर्म रोलर जो है वो ये होता है, यहाँ पे आप लोग फ़ोटो देख सकते हो फॉर्म रोलिंग की। तो क्या होता है कि आप लोग जैसे कि वर्कआउट कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आपकी जो मसल्स के अंदर एक फेशिया करके एक लेयर होती है जो मसल्स के ऊपर होती है, सफ़ेद कलर की उसको बोलते हैं, वो सफ़ेद कलर की होती है, अपनी स्किन के जैसी होती है वो। तो क्या होता है कि ये लेयर है और ये मसल्स है, तो मसल्स ऐसा बढ़ते 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 हैं और फिर ये जो लेयर है ना ये टाइट हो जाती है एकदम। तो इसको फ्री करने के लिए आप लोगों को फॉर्म रोलिंग करने की पड़ेगी। अगर ये टाइट हो जाएगी मसल से बढ़ने से तो आप लोगों को समझिए इसको ऐसे पकड़ लिया है तो आप लोगों को पेन होगा बॉडी के अंदर। फेशिया जो है एकदम टाइट हो जाता है, मसल्स को पकड़ लेता है, उसको जगह नहीं मिलती। आप लोग जब फेशिया करोगे तो फॉर्म रोलिंग जो वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमता है, रोल होता है, वो गोल होता है, तो इसके ऊपर रोल होता है तो ये फ्री होता है। तो उसकी वजह से आपकी मसल्स ग्रोथ भी फिर अच्छी होने लगती है और आपकी मसल्स पेन, बॉडी पेन भी नहीं होता है।
और बहुत सारे लोग जो है वो मसाज कराते हैं, बॉडी मसाज, वो भी ठीक ही है, लेकिन जो बेस्ट है वो फोम रोलिंग है। फोम रोलिंग करोगे आप, घर में भी कर सकते हो ये आप। तो इसका जो करने का तरीका है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाने की सोची है। आप लोग बताइए, आप लोगों को अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को बना के दे सकता हूँ कि उसको जो है बाइसेप्स का किस तरह से फॉर्म रोल करते हैं, बैक पे किस तरह से करते हैं, चेस्ट पे किस तरह से करते हैं, एप्स पे किस तरह से करते हैं, लेग्स पे किस तरह से करते हैं। और इसका एक और रीज़न जो होता है वो ये होता है जैसे कि ओवर ट्रेनिंग। मतलब आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, आप लोगों को वर्कआउट करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 6 महीना हो गया है, आपका मसल्स पेन होनी शुरू हो गई है, बॉडी पेन होनी शुरू हो गई है आपकी। तो उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को वर्कआउट करने का तरीका पता नहीं है कि हफ्ते में कितना दिन वर्कआउट करना चाहिए और कितना रेस्ट लेना चाहिए, ये आप लोगों को नहीं पता है। तो इसकी वजह से भी बॉडी पेन होती है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जैसे काफ़ी टाइम से वर्कआउट करो और हफ्ते में पूरा दिन जाते हो, जैसे कि मंडे से लेके सैटरडे तक एक भी दिन आप लोग जो है छुट्टी नहीं करते हो, पूरे हफ्ते जाते हो वर्कआउट करने के लिए, तो मसल्स को रिकवर होने में टाइम लगता है और वो उसको मिलता नहीं है। जैसे कि आप लोग, और दूसरी बात यह कि नींद भी बहुत सारे जन लेते नहीं हैं। जो वर्कआउट करने वालों को 8 घंटे की या 9 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है, वो भी बहुत सारे जन नहीं लेते हैं। तो आप लोग समझिए कि आप लोगों ने वर्कआउट किया, आप लोगों ने मसल्स को ब्रेक डाउन किया, अब उसको जो है रिकवर होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक अच्छा न्यूट्रिशन और दूसरा उसको नींद की ज़रूरत है। जब आप लोग सो जाते हो तो आप लोगों की बॉडी जो है वो रिपेयरिंग वे में चले जाती है, मतलब आपका माइंड जो है बॉडी को रिपेयर करने में लग जाता है। आप लोगों को मसल्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब चीज़ आप लोग का माइंड जो है, आप लोग जिस चीज़ का वर्कआउट करके आए हो उसको देना चालू करता है। लेकिन क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होना और नींद कंप्लीट नहीं लेना, उसकी वजह से जो है मसल रिपेयर नहीं हो पाता है और फिर दूसरे दिन जाके फिर से वर्कआउट करके दूसरा मसल जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो फिर वो मसल भी रिपेयर नहीं होएगा। अब जब पहला वाला रिपेयर नहीं हुआ है तो दूसरा वाला जल्दी से कैसे रिपेयर होगा। तो ये वजह भी होती है मसल्स के पेन होने की, बॉडी पेन होने की, ये एक वजह भी होती है। इसीलिए जो है हफ्ते में आप लोग 3 से 4 दिन वर्कआउट करिए और ओवर ट्रेनिंग मत करिए। ओवर ट्रेनिंग करना भी एक बॉडी के लिए जो है पेन होने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ओके।